सरकार अब आपके पर्सनल चैट पढ़ सकती है, वो भी ज़बरदस्ती। ईमेल खोल सकती है, सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाल सकती है और तो और बिना आपकी मंजूरी आपका फ़ोन का पासवर्ड भी ले सकती है, उसको खोल सकती है। हम बात कर रहे हैं नए आईटी कानून की और इसमें क्या 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 है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी ये बिल है, ये अभी कानून नहीं बना है और इस पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझिए कि आखिरकार इसके प्रोविजंस क्या है। अफसर अब बिना वारंट आपके पर्सनल अकाउंट देखेंगे, बड़ा सवाल है। और उसमें क्लॉज में ये बात लिखी हुई है। दूसरा है पुराने आईटी एक्ट और न्यू इनकम टैक्स बिल में आखिरकार अंतर क्या है। तीसरा है कांग्रेस ने सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं और तो और इस पर इतना बवाल क्यों हो गया है। चौथा है कि क्या भारतीय संविधान ऐसा करने की इजाज़त देता है कि नहीं देता है। और पांचवा है कि कैसे आपका सबसे बड़ा खजाना अब खतरे में है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, Your email and social media account can be accessed by income tax officers। यानी इनकम टैक्स ऑफिसर्स अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख सकते हैं, आपके ईमेल देख सकते हैं। ये जो नया इनकम टैक्स बिल है जो कि लागू होगा 2026 से, तो अब मैं आपको बताती हूँ जो अप्रैल 1 आएगा अगले साल का, उसमें ऐसा होगा कि आपके सोशल मीडिया, ईमेल और कोई भी ऐसा डिजिटल स्पेस है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल हो, उसको सरकार के ये जो अफसर हैं वो आसानी से बिना वारंट के, अगर उनके पास एक सस्पिशन होगा कि भई आपने कोई झोल किया है इनकम टैक्स में, तो वो ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स जो है अब सवाल जता रहे इस चीज़ पर कि भाई इस पर कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। इसका कानून जो अभी तक बना नहीं है लेकिन अभी बिल है, लेकिन इसमें फंडामेंटल जो प्राइवेसी है हमारी वो खतरे में आ जाती है। इसमें क्योंकि जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है तो इसका आप उल्लंघन अगर करते हैं और तो और इसका पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं आपको पहले कुछ डिटेल्स देती हूँ। ये देखिए, पर्सनल ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितनी भी जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उसमें मैं आपको बता दूँ आपके क्रिप्टो, आपके स्टॉक्स, आपके जितने भी सारी चीज़ें सब आ जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट और जितना भी, ये देखिए, दे हैव रीज़न टू बिलीव दैट यू ओन एनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अगर आपने कोई भी अपना ऐसा कोई इनकम सोर्स है जो अनडिस्क्लोज कर रखा है तो उसको भी ये लोग खंगाल सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 में बना था उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो ये नया बिल आ गया है उसमें ऐसा है। ये देखिए, सेक्शन 132 क्या कहता है आईटी एक्ट 1961 का, कि भाई अगर उनको कोई भी शक है वो आएंगे आपसे, आपके अकाउंट्स मांगेंगे, आपका लॉकर भी तोड़ सकते हैं आकर। आपको तो पता ही है कि कैसे आईटी रेड करी जाती है, किस तरीके से अगर आप उनको चाबी नहीं देते हैं तो वो लॉक खोल सकते हैं, बॉक्स खोल सकते हैं, लॉकर खोल सकते हैं, आपके जितने भी सारे अकाउंट्स हैं उन सबको खंगाल सकते हैं। लेकिन अब जो ये नया बिल आया है इसमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया है। मैं आपको बताती हूँ, जो क्लॉज 247 है इनकम टैक्स बिल का, इसमें अब बात की जा रही है वर्चुअल डिजिटल स्पेस की। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम और वर्चुअल डिजिटल स्पेस, पहला जो कानून है वो तो सेम है कि ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, जो कि पहले भी होता है। लेकिन इस बार क्या है कि वो किसी भी बिल्डिंग में घुस सकते हैं सर्च करने के लिए। वो अगर आप उनको कीज़ नहीं देते हैं तो वो जबरन ले सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग, प्लेस, आपका घर हो, आपका ऑफिस हो। और तो और ये जो एक्सेस कोड होता है आपके कंप्यूटर का, आपके डिजिटल डिवाइसेस का, उसको ओवरराइड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस है जिसमें आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आ गए, उनको भी खंगाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको और क्लैरिटी के साथ बता देती हूँ कि भाई इस वर्चुअल डिजिटल स्पेस में क्या क्या आता है। तो देखिए, सबसे पहले ईमेल सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, एनी वेबसाइट यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी एसेट, रिमोट सर्वर, क्लाउड सर्वर, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और कोई भी ऐसा सिमिलर नेचर का आपके फ़ोन में, मतलब पूरा आपका फ़ोन उनके हाथों में होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये है क्लॉज 247। अच्छा, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है? तो उनके नाम है, देखिए, द जॉइंट डायरेक्टर जो कि एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर। यही वो अथॉराइज्ड ऑफिसर्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी आपसे ये सारी चीज़ें नहीं मांग सकता है। अब सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर कि क्या संविधान सच में ऐसा करने की हमें इजाज़त देता है कि नहीं देता है। पोटेंशियल स्टेट ओवररीच,
यानी एक तरीके से सरकार आप पर सर्विलेंस कर सकती है। और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि आप जो इसके लीगल इश्यूज है इससे कैसे डील करेंगे, प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट कैसे होगा। हाँ, ये बात सही है सरकार की कि भाई उनको ये जो टैक्स इवेजन हो रहे हैं, अनडिस्क्लोज डिजिटल स्पेस है, उनके बारे में कुछ करना है, लेकिन जो ये अनरिस्ट्रिक्टेड सर्विलेंस होगा, इंडिविजुअल की फाइनेंशियल और प्राइवेट डिजिटल प्रेजेंस पर एक बहुत बड़ा खतरा होगा, उसका जवाब कौन देगा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, देखिए जुडिशियल ओवरसाइट है सबसे पहले तो, कि अफसर आए, उन्होंने पूरा एक्सेस कर लिया, इसके ऊपर जुडिशियल ओवरसाइट कोई नहीं है। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, यानी एक प्रोसेस होता है ना भाई, वारंट लेकर आते हो उसके बाद सारी चीज़ें शुरू होती है, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर उनके पास कोई वारंट नहीं होगा तो वो कर सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, प्रोफेशनल हो, इंडिविजुअल, हर मामले में आपकी प्राइवेसी पर खतरा है। अब देखिए डेटा प्राइवेसी प्रिंसिपल्स कहाँ गए इसमें, किस तरीके से कंसेंट आपका कहाँ गया, और इसमें जो पूरा आपका डिजिटल इकोसिस्टम है उसके लिए भी बड़े लीगल चैलेंजेस इसमें खड़े हो जाते हैं। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा और कानून के बारे में बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में साफ कह रखा है कि जो ये राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 के अंदर, इसमें दिस इज सैक्रोसेंट, मतलब इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो अब तो एक्सपर्ट्स यही सवाल उठा रहे हैं ना कि आखिरकार ये जो राइट टू प्राइवेसी इस पूरे लॉ में अगर ये बन जाता है, पास हो जाता है, तो इसमें राइट टू प्राइवेसी तो सबसे पहले जा रही है। आप एक पूरा प्रोसेस करेंगे लॉ का, इसमें पावर का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और देखिए एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि भाई सोशल मीडिया अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स का आपके इनकम टैक्स से ये क्या कोरिलेशन है, कोई कोरिलेशन नहीं है, फिर भी इसमें ये क्लॉज डाला गया है, तो इसके पीछे क्या माजरा है। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आप एक्सेप्शन कर देते, आपको इसको कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप सब कुछ चेक कर लेंगे, आप इसको एक्सेप्शन बनाइए, एक रीजनेबल और एक प्रोबेबल ग्राउंड्स क्रिएट कीजिए, एक प्राइवेट प्रेमाइसेस में इसको पूरा कीजिए, और ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस के साथ होना चाहिए। आप ऐसे ही घुस के पूरा डिजिटल लाइब्रेरी उनकी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसमें सीरियस एथिकल कंसर्न्स हैं। इसमें आपका जो ये ग्रांटिंग टैक्स अथॉरिटीज द पावर टू ओवरराइड डिजिटल एक्सेस, मतलब उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे कि अगर आप पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं बताते हो आराम से उसको एक्सेस कर लेंगे। तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इनफैक्ट जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स भी आपके लैपटॉप में होगी, तो वो कंपनी के लिए भी प्राइवेसी खतरा है। तो इसमें बहुत सारे अभी सवाल उठ रहे हैं। और इनफैक्ट कांग्रेस, देखिए योर प्राइवेसी इज अंडर अटैक, ये कांग्रेस का पोस्ट है, उन्होंने बताया है कि देखिए मोदी गवर्नमेंट कैसे पुश कर रही है नया इनकम टैक्स कानून, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई ओवरसाइट नहीं होगा। दरअसल मोदी सरकार को आप पर स्पाई करना है, जासूसी करनी है, चाहे आपके ईमेल हो, सोशल मीडिया अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, सब उनके पास होंगे, उनको सर्विलांस करना है। ऑल दे नीड इज मेयर सस्पिशन, यानी उनके पास सबूत नहीं होगा, उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ अगर एक शक भी होगा ना तो भी आपके पास ये सारी चीज़ें आपकी खंगाली जा सकती हैं। अच्छा, फिर कांग्रेस ये कहती है कि भाई मोदी सरकार की तो आदत है कि ऑपोजिशन को डराओ और इस तरीके से अब तो हरास और इंटिमिडेट करना चाहते हैं ऑर्डिनरी सिटीजन को, कि कोई भी अगर खिलाफ में आवाज़ उठाएगा तो आपके पास ऐसे सारे लॉज हैं। सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स बाय टारगेटिंग ओपोनेंट्स, वेपनाइज द सिस्टम टू डिस्ट्रॉय रेपुटेशन एंड लाइफ, यानी लिटरली अगर वो इतनी सारी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो अगर बाहरी के हाथों में लग जाती है और अगर आप चलो रिलीजियस सिस्टम के हाथों में लग जाती है, तो कांग्रेस ये कह रही है तो इससे तो आप किसी की रेपुटेशन, किसी की ज़िंदगी को भी कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकते हो। डेमोक्रेसी रिस्क पर है क्योंकि इसमें जो फाउंडेशन है पर्सनल फ्रीडम की वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है। आपके राइट्स इग्नोर किए जा रहे हैं क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक्ट इसका सम्मान नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर चढ़ गई है। और आखिरी पॉइंट देखिए कैसे आपका सबसे बड़ा खजाना अब खतरे में है, क्योंकि अगर इस वक्त हम डिजिटल एज और एआई एज की बात करते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा खजाना क्या है? आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो पासवर्ड्स हैं, ओटीपी है, ये सब तिजोरी की चाबी है। एक बार किसी के हाथ ये लग जाते हैं तो ये जो आपका खजाना है वो लूट लिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि लुटेरे कौन है इसमें लुटेरे हैं ये स्कैम्स, ये एआई, ये साइबर अटैक जो होते हैं, ये सब लुटेरे, क्योंकि ये आपके सारे डिजिटल खजाने को लूट लेना चाहते हैं। किनके जरिए? पासवर्ड्स के जरिए, ओटीपी के जरिए। आपकी सिक्योरिटी क्या है? आपकी सिक्योरिटी है आपकी अवेयरनेस, इन मुद्दों की जानकारी, क्योंकि हम आपको बार बार हर एक स्कैम, हर एक साइबर अटैक के बारे में इसलिए अच्छे से बताते हैं कि आपको पता हो कि आपके साथ क्या हो सकता है। भाई आजकल तो लोग ज़्यादा जानकारी एआई प्लेटफॉर्म्स पर डाल देते हैं,
उनसे कुछ सवाल करने के चक्कर में उनको ये नहीं पता चलता है कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि आपका अब कुछ भी पर्सनल नहीं रहा है। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका सारा जो डेटा है ना वो सब कंपनियों के पास जा रहा है। आप अचानक से कुछ नाम लेते हैं कि भाई मुझे जूता खरीदना है, 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद जब आप इंस्टाग्राम चलाएंगे तो लो जूते के ऐड आ जाते हैं। तो इस तरीके से दावे तो यही होते हैं कि आपका जो पर्सनल डेटा है इट्स नो मोर पर्सनल नाउ। इस पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिबेट्स, बहुत सारे ओपिनियंस भी आते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात है कि अवेयरनेस और जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपके बारे में सब फ़ोन के ज़रिए दुनिया को पता चल रहा है, ऐसे दावे किए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं सच भी है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जाते जाते एक आखिरी बात कह देती हूँ कि अभी ये पूरा जो मामला है वो रिव्यू पे चल रहा है। भाई ये जो क्लॉजेज मैंने आपको बताए हैं वो अभी सिर्फ बिल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे सेलेक्ट कमेटी जो है लोकसभा की ये अभी एग्जामिन कर रही है कि भाई किस तरीके से क्लॉज हटाने हैं, किस तरीके से ऐड करने हैं। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं बीजेपी एमपी बैजयंत पांडा इस पूरे, चाहे वो FICCI हो, CII हो, ICAI, इन सबको इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। इनसे अभी तक राय मशवरा किया जा रहा है कि भाई इसको और कैसे बेहतर किया जाए। इनफैक्ट ICAI ने तो सजेशन भी दे दिया है कि 90 से 100 क्लॉजेज रखो, जबकि इसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा क्लॉजेज हैं, लेकिन आप इसको 90 से 100 रखो। लेकिन अब इसमें क्या होता है, अगले साल से ये लागू होता है नहीं होता है, इसमें क्लॉजेज चेंज होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।